तालियों में हम वेलकम करते हैं। Greetings in the name of Lord Jesus Christ. और आपको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम कहते हैं। What is your response? आपका जवाब क्या है? I didn't heard it. सुनाई नहीं दिया। Amen. आमीन। Because we have said greetings in the name which is above all the names. क्योंकि हमने उस नाम में सलाम किया है जो सब नामों से आला है। Do we believe that? क्या हम ईमान रखते हैं? Then why can't we shout it? Hallelujah! तो फिर मिलकर कहिए हालेलुया, हालेलुया। Praise God. खुदावंद की तारीफ। You can be तो seated, हम please. अब बरकत याफ्ता हो जाते हैं। We are blessed because the Lord of Lords is among us. हम बरकत हो जाते हैं क्योंकि खुदावंदों का खुदा हमारे दरमियान आ And जाता I want है। to tell you something today. आज आपको ना एक बात बताना चाहते You know, I believe that you are the holy people. ये हमें ये यकीन हो गया है कि आप सेहतमंद लोग हैं। I believe better than me, you are much healthier. वो कह रही है कि मुझसे ज्यादा आप सेहतमंद हैं। And I want to tell you the reason for that. अच्छा, उसकी वजह बताना चाहते हैं आप। The reason that I said you are the healthy people. और क्या वजह है कि ये कहा कि आप ज्यादा सेहतमंद हैं? The first reason is that the Lord who have created you, पहली वजह ये है कि वो खुदा जिसने हमें तख्लीक किया है, He wants you to stay healthy. वो चाहता है कि आप सेहतमंद रहें। Amen? आमीन। And the second reason that you are healthy अच्छा, दूसरी वजह क्या है कि आप सेहतमंद हैं? is because you have worshipped the Lord of Lords. क्योंकि आपने खुदाबंदों के खुदा की तमजीद की है। What have you done? आपने क्या किया है? Have you did it? क्या आपने वाकई की है? फिर Amen? जोर से कहिए हालेलुया। Hallelujah! If we have not worshipped and sang in this presence today, और अगर हमने इस जगह पे बैठ के खुदा की तमजीद नहीं की, then I'm sure that you have heard the voice of the living God, person of God. तो फिर आपने जिंदा खुदा के परस्तार को तो जरूर सुना। हालेलुया। Amen. प्रेज़ गॉड। And you know why you are healthy? अच्छा, आप सेहतमंद क्यों हैं? Because you have worshipped the Lord. क्योंकि आपने खुदावंद की तारीफ तमजीद की है। Or even if you have not sang by yourself, you have heard it. और अगर आपने खुद नहीं की तो आपने सुनी जरूर And है। you know, it is said that when you sing, देखिए, कहा जाता है कि जब आप गाते हैं your lungs work better. तो आपके जो फेफड़े हैं ना वो अच्छा काम And when करते your हैं। lungs are working better, it means that your body is working और better. अगर आपके फेफड़े अच्छा काम कर रहे हैं तो मतलब जिस्म को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। So you have worship, you are a healthy people of God आप खुदा के सेहतमंद लोग हैं because you have worshipped the living God. कि आपने जिंदा खुदा की तमजीद की। Whom have you worshipped? किसकी तमजीद की है? जोर से कहिए, किसकी तमजीद की है? जिंदा खुदा की। Amen. And the reason Amen. why you are here today, your heart to your God. और ये आपकी बड़ी मोहब्बत है अपने खुदा के लिए, Because your Lord who is already present here, क्योंकि वो खुदा जो पहले से ही हमारे दरमियान मौजूद है, you came to hear His voice. आप उसकी आवाज सुनने के लिए। The reason why you are sitting in this cold weather क्या वजह है कि आप इस सर्द मौसम में बैठे हुए हैं? is because you love your God. क्योंकि आप खुदा से प्यार करते हैं। The हालेलुया। reason why you have brought these little children here और क्या वजह है कि ये छोटे बच्चे हमारे साथ हैं? is because you want to tell them how much God loves क्योंकि them. आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि खुदा हमसे कैसी Amen. मोहब्बत रखता है। आमीन। Because our God is love. क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत है। What is God? हमारा खुदा क्या है? Amen. आमीन। And we are here to witness the loving God. और हम आज यहाँ पर मौजूद हैं ताकि मोहब्बत करने वाले खुदा के गवाह ठहरे। Well, the worship which we have done here at this presence of the Lord, देखें, आज खुदा की हजूरी में हमने जो उसकी तमजीद की है, I am blessed by that. खुदावंद की बंदी कहती है मैंने उससे बरकत पाई है। Because the worship क्योंकि जो तमजीद है, leads us to God. क्योंकि तमजीद सिताइश हमें खुदावंद की तरफ हमारी रहनुमाई करती In है। heaven, आसमान में the angels of God worship the Lord. खुदा के फरिश्ते खुदा की सिताइश करते And हैं। on earth, His people worship
जमीन पर उसके लोग, because he is worthy of all the praises. क्योंकि वही तमाम तमजीद के लायक है His name is above all the और names. उसका नाम सब नामों से आला है। And we worship that holy name. और हम उस मुकद्दस नाम की तमजीद And करते हैं। today we are going to learn from this living word of God. और आज हम इस जिंदा खुदा के कलाम से सीखने को हैं। Well, I'm really thankful for Pastor Kesser हम पास्टर कैसर साहब के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं and Shagir TV channel और उनके जो शागिद टीवी चैनल है उसके लिए खुदा का and शुक्रिया। our special guest Mr. Mudassir and his wife. और हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं भाई मुदस्सर और उनकी अहलिया, We're deeply thankful that you have invited us to share the word of God. आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ताकि आज खुदावंद का जिंदा कलाम बांटा जा सके। Can you have a round of applause for these wonderful people? क्या आप इन शख्सियात के लिए खुदावंद के अजीम लोगों के लिए तालियां बजाएंगे? Amen. आमीन। We have got such a great, wonderful worshipper of the Lord. हमारे साथ खुदावंद के अजीम परस्तार है। Well, sometimes there is a time that come in our life देखिए हमारी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है that we have to meet a very big personality person in our life. कि हमें मौका मिलता है कि जी हम बड़े खास बंदे से मिलने वाले हों। And in that time, what we do oftenly, आपको पता है हम ज्यादातर ऐसे मौके पे क्या करते हैं? maybe we have a good friend of us, अगर कभी हमारा कोई अच्छा दोस्त हो then we tell him maybe he knows better English than us. और हो सकता है कि उसकी इंग्लिश हमसे थोड़ी बेहतर हो Maybe he know how to speak well than us. और हो सकता है कि उसको हमसे अच्छी बातचीत करनी And आती we हो tell him, can you please lead me to that person? और आप ना उससे जाके रिक्वेस्ट कर यार गाल सुन जरा मेरे नाल पे चल। Can you speak on my behalf for क्या him? आप मेरी तरफ से उनसे बात करके मेरी बात बताएंगे उन्हें? My beloveds, today I want to tell you मेरे अजीजों आज आपको बताना चाहते हैं that the worshipper that we had here, कि वो खुदावंद का परस्तार जो आज हमारे साथ है, Mr. Asif Raza, who have sang for you in this presence of भाई the आसिफ Lord, रजा गिल जिन्होंने आज खुदावंद के को तख्त रिशी करने के लिए हमारे दरमियान he गाया, have led you to worship the Lord of Lords. उसने खुदाबंदों के खुदा के हुजूर खुदावंद की मदद सुनाई He has led all of us. और उसने हम सब की तरफ से खुदा की सिताइश की है। Amen. आमीन। And now we are ready to hear the voice of the Lord. अब हम खुदा की आवाज सुनेंगे। First we have sang for him. पहले हमने खुदावंद के लिए गाया, First we have heard his voice. पहले हमने खुदावंद की सिताइश सुनी, And now we are going to hear his voice for यानी us. पहला ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ को सुनाया, हुण वक्त है कि खुदावंद ही सुनिए। हालेलुया। Amen. Well, I want to tell you that there are people in this world, देखिए दुनिया में आज ऐसे लोग हैं, all the people in this world, they are in need of something. बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनकी जिंदगी में बहुत सारी जरूरतें हैं। Might be there are moments in your life as well हो सकता है आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया हो where you are in need of something. जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी हो। But whatever we do in our life, देखें हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करें, whether we are working हम काम करते हैं or we are studying या हम पढ़ाई करते हैं or we stay at home and work, या हम में से बहुत सारे ऐसे बहनें बेटियां जो घर पे रहती हैं, we are doing each and everything to achieve something in our life. देखिए हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, हम उसमें कुछ हासिल करना चाहते Because हैं। if you are a parent, क्योंकि अगर आप वालिदैन हैं, how many are the parents here? अच्छा Can you यहाँ पर raise your कितने hand? वालिदैन बैठे हुए हैं? हाथ उठाइए जरा। Wow! So if you are a parent, लिहाजा आप जो वालिदैन हैं, then I'm sure that you work for your kids. आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं I'm sure you go out to work for them. और ये जानते हैं कि आप घर से बाहर निकलते हैं ताकि कुछ काम करें। But why are you doing that? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? The reason because you want to give them a better life. क्योंकि आप अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते Because हैं। you want to give them a good satisfaction of life. आप अपने बच्चों को जिंदगी की आसूदगी देना चाहते And हैं। if you are a mother, अच्छा अगर आप एक माँ हैं, do you stay at home with your kids? Do you stay at home with your kids? माएँ जो है वो ज्यादातर बच्चों के साथ रहती हैं घर पे। Have you ever scolded your kids? अच्छा कभी आपने अपने बच्चों को डांटा है? Who is a mom who scolds?
अच्छा, कौन सी माँ यहाँ बैठी जो समझती है कि मैं ज्यादा डांटती हूँ? Or I can ask the kids. या बच्चों से पूछना पड़ेगा किरी मामा? ओ, Oh, We have a sister. wow, thank you for your boldness. आपकी इस बहादुरी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। Okay, how many mothers love their children? अच्छा, कितनी माएँ जो अपने बच्चों को प्यार करती हैं? Only few? थोड़ियाँ जी हाँ, Yes, all the mothers who are present सारी here. माएँ प्यार करती I'm sure you love your kids. हैं। हम ये यकीन रखते हैं कि आप अपने बच्चों से मोहब्बत And रखते हैं, even if you scold them, you still love them. और अगर आप उन्हें डांटते हैं तो भी आप उन्हें प्यार करते हैं, Because you want to train them on the way of the Lord. क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुदा की राह में उनकी तरबियत की जाए। Amen? आमीन। And the reason is because you need to give them Jesus. क्योंकि आप उन्हें यीशु मसीह देना चाहती हैं। You want to give them the God who have created them. आप उनको ऐसे खुदा से मिलाना चाहती हैं जिसने हमें पैदा किया है। Hallelujah! हालेलुया। I said every person, whatever or wherever he is in a need of something. देखें, हमने ये कहा कि कोई दुनिया में शख्स, हम जहां भी कुछ भी कर रहे हैं, हम किसी ना किसी जरूरत के पीछे हैं। And all those things, और वो तमाम जो बातें हैं, whatever we try to achieve in our life, जो कुछ भी हम अपनी जिंदगी में हासिल करना की कोशिश कर रहे हैं, when we gather all these things, I believe there is one thing that we want to achieve. और उन सारी बातों में एक बात है जो हम सब हासिल करना चाहते हैं, And that thing, और वो है, that thing is peace. और वो है अमन, What is that? सुकून। What क्या, is that? क्या हासिल करना चाहते हैं? सुकून। That is peace. सुकून हासिल करना चाहते Because हैं, if you work, क्योंकि अगर आप काम करते हैं, you want to give a peaceful life to आप your एक kids. पुरसुकून जिंदगी हासिल करना चाहते हैं। If you are a mother, you want to give a peaceful training to your children. अगर आप एक माँ हैं, आप अपने बच्चों को एक पुरसुकून तरबियत जो है वो देना चाहती हैं। So whatever we are doing, we are trying to achieve peace in our life. हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में आसाइश या सुकून हासिल करना But you चाहते know, हैं। in the world where we live in, लेकिन याद रखिए, वो दुनिया जिसमें मैं और आप रहते हैं, is there peace? क्या दुनिया में सुकून है? No. नहीं। In the world which we live in, there is no peace. वो दुनिया जिसमें मैं और आप रहते हैं, अमन या सुकून नहीं है। There are people who are not peaceful in their life. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी में सुकून हासिल नहीं है। There are people who want to give up their lives. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी खो देना चाहते हैं, Why? Because they have not peace in their life. क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिंदगियों में सुकून नहीं है। But my beloveds, लेकिन मेरे अजीजों, we have peace in our life. हम अपनी जिंदगी में सुकून रखते हैं। And why we have peace in our life? और क्यों हमारी जिंदगियों में अमन है? Because for us, the Prince of the Peace was क्योंकि हमारी born. जिंदगियों में वो अमन का बानी है। Hallelujah! हालेलुया! For us, Jesus said. क्योंकि हमारे लिए यीशु आ गया, For us, the word of God says क्योंकि हमारे लिए खुदावंद का कलाम कहता है that for God so loved the world कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी that He gave कि उसने क्या दे दिया? He gave His only begotten Son, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, that whosoever ताकि whosoever believe in Him जो कोई उस पर ईमान लाए should not क्या ना हो, but have लेकिन क्या पाए? hallelujah, हालेलुया! but have everlasting life. बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। The reason why we are peaceful, आज हमारी जिंदगियों में सुकून क्यों है? because the Prince of Peace was born for us. क्योंकि वो जो सुलह का शहजादा है, वो हमारे लिए उसने जन्म लिया। My beloveds, for us the God of heaven gave His only begotten Son. और जैसे खुदावंद के बंदा ने कहा कि खुदा के बेटे ने हमारे लिए जिस्म ले लिया, And He gave us that peace. और उसने आज अपना इत्मीनान हमें दिया। Well, how many children? Can your children raise your hand? बच्चे अपना हाथ उठा सकते हैं। बच्चे कहाँ पे हैं? हाथ उठाइए अपना। Only children, kids, सिर्फ little बच्चे, kids. छोटे बच्चे। Okay, I want to
talk to you actually. आपसे बात करना चाहते हैं, सुनिए, गौर से सुनिए। Can you hear me? क्या आपको आवाज आ रही है? Amen. I can hear Amen. your voice as well. आपको भी सुन सकते हैं। Okay, do you go to school? अच्छा, आप स्कूल जाते हैं? हाथ नीचे कर लीजिए। स्कूल जाते हैं? Okay. In your schools, do you have science subject? Have you ever heard that? क्या आप साइंस की किताब पढ़ते हैं? Yes, you have that book, right? Okay. In that book, have you ever heard about any scientist? क्या आपने साइंस की किताब में किसी साइंसदान के मुतालिक सुना है कभी? Yes, there would be many scientists in your books. बहुत सारे, आपकी किताब में बहुत सारे साइंसदानों के नाम लिखे होंगे। But today I want to tell you about a scientist. अच्छा, आज ना आप सबको एक साइंसदान के मुतालिक बताने And then लगे you हैं। can go to your school and tell your teachers and friends about that scientist. और आप जब स्कूल जाएं तो आप अपने दोस्तों से और अपनी टीचर को भी बता सकते Will हैं। you tell them? तो क्या आप And बताएंगे? his name was Robert Oppenheimer. अच्छा, उसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। What was his name? क्या नाम था? Robert रॉबर्ट Oppenheimer. ओपेनहाइमर। Well, we all can. You can also be with us. और आप सब कह सकते हैं। His name was Dr. Robert Oppenheimer. उसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। Okay, what he did? अच्छा, उसने किया क्या था, याद रखिए। He invented a weapon. उसने एक हथियार इजाद किया था। And he invented an atomic bomb. छोटा मोटा नहीं, एटम बम बनाया सी उन्हें। Was it a good invention? क्या एटम बम बनाना अच्छी बात थी? No. But he invented a weapon that was atomic bomb and that can destroy the lives. लेकिन रॉबर्ट हाइमर ने एक ऐसा हथियार बनाया, एटम बम बनाया, जो कि जिंदगियां तबाह कर सकता है। And in this invention which he made, अच्छा, ये जो इजाद उसने की थी, in a big audience, एक बहुत बड़े मजमे के अंदर लोग बैठे हुए थे। and he was called. अच्छा, वहां पर उसको दावत दी गई। And someone asked him, अच्छा, किसी ने ना उससे ये सवाल किया। the doctor, उसने कहा, डॉक्टर साहब, that this weapon, this atomic bomb which you have created, it is very good. It is good. You have made it. उन्होंने कहा कि ये जो आपने एटम बम बनाया है, बड़ा अच्छा बनाया है, We appreciate your हम बड़ी intelligence. तारीफ करते हैं आपकी। But I want to ask you one question. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ना आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Is there any defense against this weapon? उन्होंने कहा, ये जो एटम बम आपने बनाया है, क्या इसके मुकाबले में कोई चीज है दुनिया में? And this doctor, और वो जो डॉक्टर था ना, he smiled. वो मुस्कुराया। And you know when someone smiles, और आपको पता है, जब कोई किसी से आप सवाल करें और कोई आगे से हंस दे। if your teacher asks you a question, have you ever smiled? अच्छा, कभी टीचर आपसे सवाल करे तो आप आगे से आपने दांत निकाले अपने? What does that mean? What does that इसका mean? मतलब क्या है? That means that we don't know the answer, इसका right? मतलब है कि टीचर जी, मैंने जवाब कोई नहीं चाहता। Well, this scientist, he smiled लेकिन अच्छा, ये साइंसदान जो था ना, ये मुस्कुराना शुरू किया इसने। and he said, yes, certainly, yes. जब उसे पूछा गया ना कि इस एटम बम के मुकाबले में कोई चीज है, तो उसने कहा हाँ है। And now all the people, they were very eager to hear his answer. अच्छा, अब सारे लोग जो थे ना, उनके कान तेज हो गए, वो जवाब सुनना चाहते थे। And he smiled and he said that there is only one defense against वो this weapon. मुस्कुराया और उसने कहा कि एटम बम के मुकाबले में एक ही चीज है दुनिया में, And that defense is peace. और उसने कहा इसके मुकाबले में अगर कोई चीज है तो वो है अमन। If the world have peace in them, अगर दुनिया में अमन होगा, then there will be no wars in the तो world. फिर दुनिया में जंग नहीं होगी, There will be no destruction in the तो world. फिर दुनिया में तबाही नहीं होगी। My beloveds, when sin destroys our life, लेकिन मेरे चीजों देखें, जब गुनाह हमारी जिंदगियों को तबाह करता है, just as like an atomic bomb, वो बिल्कुल उस एटम बम की तरह है। it destroys and vanishes our life. वो हमारी जिंदगियों को तबाह कर देता है। It takes away all the joy of our वो हमारी life, जिंदगी की सारी खुशी ले लेता है, all the beauty of our वो हमारी life. जिंदगी की खूबसूरती को खत्म कर देता है। But when the seed of sin came to this world, लेकिन जब वो गुनाह का आइटम अब इस दुनिया में आया, there was also a defense of this weapon which came to the तो world. फिर गुनाह के मुकाबले में एक और हथियार भी दुनिया में आया, Because for us, the Jesus, the slain lamb, was born. कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बल्ला, इस दुनिया में आ गया। And he came for our sin. वो आया हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए। Bible says that behold the Lamb of God खुदावंद के कलाम में लिखा है, देखो खुदा का बल्ला, who takes away all the sins of the जो world. दुनिया के सब गुनाह उठा
लिए जाता है। This was the defense of our life. ये है हमारी जिंदगियों में हिफाजत का की यकीन दहानी। The God of heaven आसमान का खुदा who came to this earth, वो जो इस जमीन पर आ गया, who came to this earth and suffered, वो जो इस जमीन पर आया ताकि दुख सहे and he was slain. और वो ज़बह किया गया। The Lamb of God was slain. खुदा का बर्रा ज़बह कर And दिया today गया। I want to talk upon that lamb. और आज उस खुदा के बर्रे की बात करना I want चाहते to हैं talk आपसे। about the lamb who sacrificed his life for us. आपको उस बर्रे के मुतालिक बताना चाहते हैं जिसने अपनी जिंदगी मेरे और आपके लिए दे दी। And the reason why I want to talk on this slain lamb, और क्या वजह है कि आज उस बर्रे की बात करना चाहते हैं? because the blood of the slain lamb, क्योंकि उस ज़बह किए हुए बर्रे का खून it has power to clean us. वो कुव्वत रखता है हमें साफ करने The की। blood of slain lamb उस बर्रे का खून has power to heal us. वो कुव्वत रखता है शिफा देने And की। this lamb's name is Jesus Christ. और वो ज़बह किया हुआ बर्रा यीशु मसीह आया। What is his name? उसका नाम क्या है? Because in the name of Jesus, क्योंकि यीशु के नाम में we are healed. हम शिफा पाते In the हैं। name of Jesus, यीशु के नाम में we are set free from all our sin. हमें गुनाहों से आजादी मिलती है। In the name of Jesus, we are renewed. यीशु के नाम में हम तब्दील किए And जाते today, हैं। if we are here, I believe that we will be restored. और अगर आज हम यहाँ पर हैं तो ईमान रखते हैं कि आज हम अपनी जिंदगियों में बहाल होंगे। Well, I want you to open your Bibles to Revelation आइए अपनी अपनी बाइबल को खोलिए मुकाशफा की किताब and let's read about this slain lamb of God. और आइए इस खुदा के ज़बह किए हुए बर्रे के मुतालिक पढ़िए। Revelation chapter 5 मुकाशफा की किताब उसका 5वां बाब and verse number 6. उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे। Bible says, यहाँ खुदावंद का कलाम कहता है, then I saw a lamb. लिखा फिर मैंने एक बर्रे को देखा। What I saw? क्या देखा? Yes, I saw a lamb. मैंने एक बर्रे को देखा। Well, who saw the lamb? अच्छा किसने देखा? The John, the writer of this book. यूहन्ना आरिफ जो इस किताब का मुकाशफा की किताब का लिखने वाला है उसने देखा। Who saw the lamb? किसने लैम्प देखा बर्रे को? यूहन्ना आरिफ ने। Yes, I'm glad that you are hearing. और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आप सुन रहे हैं। So Bible says that then I saw a lamb. लिखा कि फिर मैंने एक बर्रे को देखा। Looking as if it had been slain. वो बर्रा ऐसे था जैसे गोया ज़बह किया गया हो। And in standing at the center of throne. और वो तख्त के बीच में खड़ा हुआ था। Okay, now this lamb, अच्छा अब तस्वीर को गौर से देखिए। एक बर्रा John, who the writer saw a lamb, जिसको मुकाशफा का लिखारी देखता है। and he says that looking as if it had been slain. अच्छा कहता है बर्रा ऐसे था कि जैसे गोया ज़बह किया गया हो। And when a lamb is slain, अच्छा जब बर्रे को ज़बह किया जाता है his blood comes out of his neck. तो फिर जाहिर है खून भी निकलता है उसकी गर्दन से। When the lamb is slain, he is wounded. और जब बर्रे को ज़बह किया जाता है तो उसको जख्म लगता है। And when he is wounded, he is not able to stand up. और जब बर्रे को ज़बह कर दिया जाता है तो बर्रा खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। But he's saying that I saw a lamb looking as if it had been slain. लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा यूहन्ना आरिफ कहता है मैंने एक बर्रे को देखा वो ज़बह किया हुआ था And standing in front of the और throne. तख्त के दरमियान में खड़ा हुआ था। Encircled by the four living creatures. और उसके चौगिर्द वो 24 बुजुर्ग खड़े हुए थे। The lamb was slain, बर्रा ज़बह किया हुआ but was standing. लेकिन खड़ा हुआ है। My beloveds, this lamb who came for us. मेरे जीजो वो बर्रा जो हमारे लिए आया Who is the lamb? वो कौन है? वो बर्रा कौन है? जोर से कहिएगा बर्रा कौन है? हालेलुया। Amen. The lamb who came for us वो बर्रा जो हमारे लिए आया was slain.
ज़बा किया हुआ था, but he was still standing. लेकिन अभी भी वो खड़ा हुआ था। My beloveds, he was able to stand. मेरे चीजों वो बर्रा अभी भी इस काबिल था कि वो खड़ा रहे, And he was standing since very long. और वो बहुत देर से खड़ा हुआ था Just for you and me. मेरे और आपके लिए। And you know the beauty is और इसकी खूबसूरती क्या है that he is slain, कि वो ज़बा किया गया है, but even today he is standing for us. लेकिन आज भी वो हमारे लिए खड़ा हुआ है। Why? क्यों? Just that he may call us and we may go to him. ताकि वो हमें बुलाए और हम उसकी तरफ मतवज्जो हो, Just that he may ask us to speak and we may sing his praises. ताकि वो हमें बुलाए और हम उसकी तमजीद करें। My beloveds, that lamb is waiting for you. मेरे चीजों वो ज़बा किया हुआ बर्रा अभी भी इंतजार कर रहा है। Well, this lamb of God, देखें, ये खुदा का बर्रा which we have seen from the Bible, जिसको हम अभी हमने खुदावंद के कलाम पाक से देखा है, I want to draw your attention चाहते हैं कि आपकी तवज्जो चाहते हैं that this lamb was slain from the foundation of the world. ये वो बर्रा है जिसको दुनिया की बुनियाद से ही ज़बा कर दिया गया Even था। before the foundation of the world. इससे पहले कि दुनिया तख्लीक होती, बर्रा हमारे लिए ज़बा हो Because the चुका था। Bible says that this lamb was in the center of the throne. क्योंकि लिखा है वो तख्त के बीच में था, And the throne was in heaven. और वो तख्त कहां पर था? आसमान पर। Where was that throne? तख्त कहां था? In आसमान- heaven. आसमान पर। This lamb, ये बर्रा John says that looking as if it had been slain. यूहन्ना कहता है कि ऐसे जैसे गोया ज़बा किया गया, Even before the creation of the world. दुनिया की तख्लीक से भी पहले In the center of the throne. तख्त के बीच में The lamb was slain. बर्रा ज़बा किया गया। It seemed that the lamb was slain. ऐसे जैसे गोया ज़बा किया गया हो। You know why? पता क्यों? Because your God, क्योंकि आपका खुदा who have created you, जिसने आपको तख्लीक किया है, when in the beginning he created the world, जब इब्तिदा में उसने आसमान और जमीन को पैदा किया and when he created man, और फिर उसने इंसान को बनाया, he gave them one gift. उसने उन्हें एक तोहफा दिया। What he gave them? उसने क्या दिया उनको? तोहफा दिया। Well, do we love gifts? अच्छा, क्या हम तोहफे पसंद करते हैं? Yes, we love gifts. तोहफे में बड़े पसंद है, Of course, we're going to get Christmas gifts, I'm sure, और यकीन करते हैं कि हमें बड़े दिन के बड़े तोहफे मिलेंगे। from our family and friends. हमारे दोस्त देंगे, खानदान वाले Well, देंगे। that God who created the mankind gave them one gift. देखें, अब खुदा जिसने आसमान और जमीन को तख्लीक किया, उसने इंसान को एक तोहफा दिया, And that gift was the gift of freedom. और वो तोहफा था, गौर से सुनिए, आजादी का तोहफा। What was that gift? क्या तोहफा था? आजादी का। Freedom of will. ये तोहफा था जब इंसान को पैदा किया गया। He had his own will either to obey God or not. देखिए, गौर कीजिए, इंसान के पास ये चुनाव था कि वो खुदा की फरमाबरदारी करे या खुदा की Either नाफरमानी। he accept his creator or not. वो अपने खालिक का इनकार करे या उसका इकरार करे। And even before this God who created this mankind, और जब कि खुदा इंसान को बनाने को था, he who is all knowing, वो जो सब कुछ जानता है, he who is the Alpha and Omega, जो अल्फा और वो जो ओमेगा है, he who is the Lord of Lords वो जो खुदावंदों का खुदा है and creator of our और lives, वो जो हमारी जिंदगी का बनाने वाला है, knew that the gift which he have given us, और वो जानता था कि वो तोहफा जो उसने हमें दिया है, in that there could be the possibility और वो जानता था कि वो जो आजाद मर्जी दी है उसमें ये ऐन मुमकिन है that the mankind may fall to sin. कि इंसान गुनाह कर बैठे। And what did mankind did? और इंसान ने किया क्या? He fell to sin. उसने वाकई गुनाह Even कर दिया। before the man was created, इससे पहले कि इंसान को तख्लीक किया जाता, God knew that this was the possibility. खुदा जानता था कि ये ऐन मुमकिन है, And even after knowing that, और इसको जानने के बाद कि my गुनाह, beloveds, God did not deny his
his decision. कि खुदा ने फिर भी अपने फैसले को बदला नहीं है, He didn't deny that he will create man or not. और फिर भी उसने ये नहीं कहा कि सोचा कि यार मैं बनावा बंदे नु के ना बनावा। Even he knew that mankind can reject him. वो जानता था कि आजाद मर्जी जो है वो किसी तरफ भी लेकर जा सकती है, But he still created us. फिर भी उसने हमें पैदा He किया, still created you. फिर भी उसने हम सबको पैदा किया। And the reason for creating us? और हमें पैदा करने का मकसद ये है Because for God so loved us. क्योंकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी। Because when God created us, क्योंकि जब खुदा ने हमें पैदा किया, and Jesus, who knew that the mankind could sin, यीशु मसीह जानता था कि इंसान गुनाह कर सकता and है, the moment when man sinned against God, और वो लम्हा जब इंसान ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, there was silence in heaven. यकीन कीजिए आसमान पर खामोशी छा गई, There was sadness in heaven. आसमान गमगीन हो गया था, And every created being was sad. और तमाम फरिश्तागान जो थे वो गम से भर गए। And there was a moment and question that what will happen अब now? सवाल ये था कि इसका हल क्या है। In that moment, उस लम्हे Jesus, खुदावंद यीशु मसीह he went to the Father वो बाप के पास जाते हैं, and he said to the Father और उसने बाप से कहा, that Lord, I know that you have created the mankind, उसने कहा बाप मैं जानता हूँ कि तूने इंसान को पैदा किया but they have sinned against और you. उसने तेरे खिलाफ गुनाह किया। Father, I know that the wages of sin is और death. उसने कहा बाप मैं जानता हूँ कि गुनाह की मजदूरी मौत। I know they have broken your law. मैं जानता हूँ कि उसने तेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। But my Father, I love my people so much. लेकिन उसने कहा बाप मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, Father, I love my daughter and son so much मैं अपने बेटे अपने बेटियों से बड़ी मोहब्बत रखता हूँ that I cannot bear that they die. कि मैं नहीं चाहता कि वो गुनाह की मजदूरी मौत मरे। So now, Father, उसने कहा बाप it will be I who will go for them. उसने कहा मैं इस नस्ल इंसानी के लिए अपने आप को पेश करता Father, हूँ, it will be I who will die for मैं them. इनकी जगह इनकी मौत ले लूंगा, Father, it will be I who will take away all their sin. मैं इनके तमाम गुनाह अपने ऊपर उठा लूंगा। Now, what was the response of the Father? बाप का जवाब क्या था? You know, this Father, देखें ये बाप, did he deny to give his son? क्या उसने अपने बेटे को देने से इनकार Did कर he दिया? deny to save us? क्या उसने हमें बचाने से इनकार कर दिया? No! नहीं। Bible says that for God so loved the world उसका कलाम क्या कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी that he gave his only कि begotten उसने son. अपना इकलौता बेटा बख्श For दिया। us, Jesus Christ, the Son of God, came. हमारे लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह आ गया। Amen. आमीन। He came and took away all our sins. वो आया ताकि हमारे गुनाह उठा लिए जाए। By his death we were healed. उसके मरने से हमने शिफा पाई, The pain that he bore for us, we were healed by that. और वो दुख वो दर्द जो उसने हमारे लिए सहा हम उसके बाद शिफा पा गए। The creator of heaven and earth came and died for us. आसमान और जमीन का पैदा करने वाला हमारी खातिर आया, हमारे लिए मुआ, It was the lamb who was sacrificed for us. और एक बर्रा हमारे लिए कुर्बान किया And गया। when Adam and Eve fell to sin, और जब आदम और हवा गुनाह में गिर गए, you know what God did? और फिर खुदा ने क्या किया? He intervened. खुदा ने मुदाखलत की, And on that day when man fell into sin, उस दिन जिस दिन आदम और हवा ने गुनाह किया, the lamb was sacrificed. उस रोज एक बर्रा ज़बह किया गया, An innocent lamb was sacrificed, एक मासूम बर्रा ज़बह किया गया, which symbolized जो इस बात की निशानदही करता था even before the mankind sinned, इससे पहले कि नस्ल इंसानी गुनाह करती, the decision of the lamb to be slain के बर्रे को ज़बह करने का फैसला हो चुका था, already made in heaven. कि ये फैसला आसमान पर हो चुका था। Even before the man was created, the lamb was slain. इससे पहले कि इंसान तख्लीक होता, खुदा के हुजूर बर्रा ज़बह हो चुका था, फैसला हो चुका था। The decision of the lamb was made. उस बात का फैसला मेरे अज़ीज़ों खुदा के हुजूर हो चुका था। And then when mankind sinned,
जब नस्ल इंसानी ने गुनाह the किया, Lord came, खुदा आया, His Son came, उसका बेटा आया, this Lamb came for us, और ये बर्रा हमारे लिए आ मौजूद हुआ, and He was slain on the cross. और वो सलीब पर हमारे लिए ज़बह हुआ। My beloveds, the Lamb came to die for our sins. मेरे अजीजों, बर्रा हमारे गुनाहों के लिए मरने के लिए आ गया, Because He loved us so much. क्योंकि वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। Just as on that day the Adam and Eve were covered by that lamb, जैसे उस रोज बागे अदन में आदम और हवा को ढांपा गया उस बर्रे की पोशाक से, उस खाल से, just as on that day the lamb was bleeding, और जैसे उस रोज बागे अदन में एक बर्रा लहूलुहान हुआ, today for us the Son of God was bleeding on cross. हमारे लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह उसने अपना खून बहाया। That lamb was suffering on cross for us. वो बर्रा खुदा का जो सलीब पर हमारे लिए दुख सह रहा He था, took our pain and our sin and our nakedness. उसने हमारे गुनाह, हमारा दर्द, हमारी लानत को उठा लिया, And by His blood we were healed. और उसके खून बहाने के बायस हम बचाए गए। And just as on that day Adam and Eve received the white dressing of that lamb, और जैसे उस रोज आदम और हवा ने उस बर्रे के चमड़े से लुंगियां हासिल की, my beloveds, when we believe in the Son of God, जब हम खुदा के बेटे पर ईमान ले आते हैं, when we accept the sacrifice of the slain lamb of जब God, हम खुदा के ज़बह किए हुए बर्रे की कुर्बानी को कबूल कर लेते हैं, then there is a hope for us तो फिर हमारे लिए भी उम्मीद होती है that we are going to receive that white dress one कि day. एक दिन खुदा हमें भी वो सफेद जामे अता करेगा। There will be a hope for us that we will be in heaven with Him. तो फिर हमें उम्मीद मिलती है कि एक रोज हम भी खुदा के साथ आसमान पर होंगे, Because we are the loving people of God. क्योंकि हम खुदा के अजीज हैं। And my beloveds, He have called us so that we can be His followers. और मेरे अजीजों, उसने हमें बुलाया है ताकि हम उसके पैरवी करें, And you know, by that lamb's blood, और उस बर्रे के खून के by बायस, His sacrifice, उसकी कुर्बानी के by बायस, the price He paid for और वो us, कीमत जो उसने अदा की, He have written our names in the Lamb's book of life. उस बर्रे ने हमारे नाम बर्रा की उस जिंदगी की किताब में लिख दिए। Your names are written in that book. आपके नाम उस किताब में लिखे गए। Is this a good news? क्या ये एक खुशी की खबर है? Your names are written for heaven. आपके नाम आसमान पर लिखे गए हैं। And you are now the citizens of heaven. कितनी खुशी की बात है कि अब आप आसमान के शहरी हैं, Our goal is to be in heaven with our Lord. और हमारा मकसद है आसमान पर अपने खुदा के साथ रहें। My beloveds, because God loves you. अजीजों, क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत रखता And है I want to encourage you. और आपका हौसला बढ़ाना That चाहते the हैं। Lamb who came for you, He came to die for your sins. वो बर्रा जो खुदा का बेटा आया, वो हमारे गुनाहों के लिए मरने के लिए आया। He gave us the salvation. उसने हमें निजात दी, He gave us forgiveness. उसने हमें गुनाहों से मुआफी दी है। We were sinners, but He made us faithful people. हम गुनाहगार थे, लेकिन उसने हमें अपने लिए ईमानदार बना लिया। We were not innocent people of God, हम खुदा के हजूर मासूम नहीं थे, but He made us innocent. लेकिन उसने हमें अपनी मासूमियत दे दी। My beloveds, मेरे अजीजों, the God is waiting for you, खुदा हमारा इंतजार so कर that रहा है one day you will accept His sacrifice. ताकि आप एक दिन उसकी कुर्बानी को कबूल करेंगे। Let's pray. आइए दुआ करें। Let's be thankful for the sacrifice He had made for us. आइए उस कुर्बानी के लिए जो खुदा ने दी है उसका शुक्र Why करें। don't you stand up your feet for a while? आइए कुछ लम्हों के लिए अपने कदमों पे If you खड़े are हो जाइए। thankful in your lives, then let's open up your lips. अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा के शुक्रगुजार हैं उस कुर्बानी के लिए, तो आइए अपने होंठों को खोलें। Praise His holy name. आइए उसके पाक नाम की तमजीद कीजिए। Praise His name that He have given us life. आइए उस खुदा की तारीफ करें जिसने हमें जिंदगी बख्शी। Let's be thankful for the life of our children. आइए अपने बच्चों की जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। Let's be thankful for the family that we have. आइए अपने उस खानदान के लिए खुदा का शुक्र अदा करें जो उसने हमें दिया। Because we know that जो आज हमारा इंतजार the कर Lamb रहा है, was slain for you. वो बर्रा जो हम कहते हैं उसे अपनी जिंदगी में कबूल कीजिए। If you are away from Him in your life, अगर आज आप अपनी जिंदगी में उससे दूर हैं,
कि तूने मेरे लिए अपना बेटा Heavenly Father, we thank you because you are a living God. दुनिया में तेरा नाम चला Today in your holy place because they love you, Lord. You are watching Shaggy TV.